हेलो एवरीवन, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और ये अपनी फ्रॉक्स की लुक है ना, एक साइड से दिखाता हूँ। बढ़िया देखो, है ना, तीनों लाइटें जलती हैं। अभी ये लो बीम पे है और ये साला चीनी के 3 डब्बे से लगा रखे हैं। बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का। लुक के मामले में तो भाई बहुत बढ़िया है। हालांकि इससे बेटर जो है आपको ग्रैंड विटारा भी लगेगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा रोब थोड़ा ज़्यादा है ग्रैंड विटारा का ना। हाइट हेल्थ थोड़ी एकदम दमखम थोड़ी सी ज़्यादा है। गाड़ी को एज़ यूजुअल स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम तो बाहर इस वक्त जहाँ मैं हूँ वहाँ बारिश हो रही है भाई, हल्की हल्की। और सुबह से धूप तो थी ही नहीं और अच्छी खासी हवा भी चल रही थी, लेकिन अभी बारिश टपक रही है भाई। और कुछ लोग ना मारुति को टाटा से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल भी मत करा करो भाई, ठीक है। हो सकता है कि कई मारुति की गाड़ी जैसे मेरी स्विफ्ट है, उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक नहीं है जितनी आपको टाटा की गाड़ियों की मिलेगी, है ना। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन गाड़ी है चलाने के लिए, है ना। और भाई चलाने में जो सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, जो ये लोगो यहाँ लगा आता है सुजुकी का, भाई ये ऐसी गाड़ियाँ बनाते हैं कि इनमें दिक्कत नहीं महसूस होती। मेरे पास टाटा इंडिका थी, मेरे पापा की गाड़ी थी, ठीक है। और 2015 में हमने बेची वो, और 2000 में हमने ख़रीदी थी वो। और भाई वो ना बहुत दुखी करती थी। डीजल एक तो इतना, इंजन उसका आवाज़ करता था, है ना। और उसका कभी फ़ैन बेल्ट उतर जाता था गाड़ी का, कभी वो गर्म हो जाती थी, बैटरी का इशू रहता था, स्टार्ट होने में दिक्कत करती थी। और अभी भी मैं कई बार रास्ते पर जब जाता हूँ तो मुझे टाटा की गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख जाती हैं, रास्ते पे खड़े हुए उनके ओनर्स, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो अभी भी टाटा को बहुत काम करने की ज़रूरत है गाड़ियों पे अपने। मारुति की खासियत भाई, इनका कोई दिक्कत आपको मिलेगा ही नहीं। मेरे घर में सबके पास मारुति है, किसी की गाड़ी का इंजन खुला ही नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा दिन के 100 किलोमीटर भी चला ले, मान लो अगर अब मैं दिन के 60 किलोमीटर का जा रहा हूँ ऑफिस, है ना, तो मेरा 60 किलोमीटर डेली का करके भी 1500 किलोमीटर ही होता है। अगर आप 20-22 दिन 25 दिन मान लो, और आप डेली का भी करोगे तो अगर 3000 किलोमीटर भी चलाते हो आप, तब भी ये गाड़ियाँ 4.5 लाख तक चली जाती हैं भाई, मारुति की गाड़ियाँ। क्योंकि जैसे मैं ऑफिस की कैब में चलता हूँ तो वहाँ डिज़ायर्स और वैगनार्स चलती हैं, तो उन गाड़ियों में बैठा हूँ मैं, उनके ओनर से बात करिए भाई, 1.5-2 लाख तक तो बोले कुछ नहीं होता गाड़ी को, कुछ ही नहीं मांगती। कुछ ही नहीं का मतलब कुछ ही नहीं, सिर्फ आपका इंजन ऑयल डल रहा है, ब्रेक ऑयल डल रहा है, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यही चलती रहती हैं। तो सुजुकी की गाड़ियों को, ये मारुति सुजुकी गाड़ियों को आप बिल्कुल मत कंपेयर करो टाटा से। वो उतने में तो उनका पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन ये गाड़ियाँ चलने में बहुत अच्छी हैं। बिल्ड क्वालिटी मैं एग्री करूँगा, नहीं है उतनी अच्छी जितनी कि टाटा की है या महिंद्रा की है, उतनी बिल्ड क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है। हालांकि मारुति भी अब काम कर रही है, जैसे इसकी फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ब्रेज़ा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इन दोनों को तो आप 4 स्टार, इसका पता नहीं आया नहीं आया, बट ब्रेज़ा को तो मिले हुए हैं, और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। जो स्विफ्ट है उसकी बिल्ड क्वालिटी जो नई वाली आई है उसमें भी अच्छी नहीं हुई है, तो स्विफ्ट को तुम अवॉइड भी कर सकते हो। वैसे भी देखो अब ये ज़माना चला गया, अब जैसे बलिनो का अपग्रेड करके मारुति ने फ्रॉन्क्स बनाई है ना, कि उसको ही थोड़ा सा एसयूवी लुक दे दिया है, वैसे ही अब इसकी भी ज़रूरत है भाई। ये जो आपकी स्विफ्ट है, इसको भी आप अब एक ऐसा ही थोड़ा हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक गाड़ी बनाओ जिसको कि लोग ले सकें, और वो थोड़ा 50,000 रुपये सस्ती, 50,000 या 1 लाख का डिफरेंस भी होगा शायद फ्रॉन्क्स और उसमें, तो वो डिफरेंस भी करो। एक माइक्रो एसयूवी भी दो, ये मिनी हो गई, ब्रेज़ा आपकी एसयूवी होगी, ग्रैंड विटारा आपकी, ग्रैंड विटारा को बल्कि 7 सीटर करो,
और वो 5 सीटर में जस्ती नहीं। ग्रैंड विटारा 7 सीटर, फिर आपकी ब्रेजा आ जाएगी 5 सीटर में, फिर आपकी मिनी SUV हो गई ये आपकी फ्रॉन्क्स, और आपकी माइक्रो SUV में आप स्विफ्ट लॉन्च कर दो भाई, मज़ा आ जाएगा। इंजन स्विफ्ट का लगा दो, थोड़ा सा ऊंचाई सी दे दो इस गाड़ी को, थोड़ा सा बाहर से एक्सटीरियर लुक बदल दो भाई, क्या बिकेगी। और बंदों को प्राइस में भी आएगा। देखो स्विफ्ट अभी भी इसलिए ज़्यादा बिकती है क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा सा कम है। और जब बंदा गाड़ी बातें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अब जब पैसे निकालने की बात आती है ना, तो 10 लाख रुपए निकालने में भी वो लोन वोन पे ही जाती हैं सारी चीज़ें, है ना। और छोड़ दो लोन वोन में, बंदा खर्चना ही नहीं चाहता। वो बोलता है छोटा वेरिएंट ले लूँ, ये कर लूँ। मतलब प्रैक्टिकली बहुत कठिन होता है चीज़ों को करना और सोचने में। जैसे बच्चे कई कमेंट मार देते हैं और मेरे इसको बोलते हैं ऐसा और वैसा कई बार वीडियोस पे। भाई देखो, जब आप पैसे कमाने जाओगे ना तो पता चलता है ना। क्योंकि जब आप एक परिवार भी संभालना होता है तो शौक़ ना धीरे धीरे कम होते जाते हैं। पैसा अभी भी मेरे पास रहता है कि मैं फट एक ग्रैंड विटारा ख़रीद लूँ, लेकिन नहीं, आपके पास 100 खर्चे और होते हैं परिवार के, जिनको चुपचाप से रहना समझते हो। वो हवाबाजी वाला जीवन ना, वो जब तक आप परिवार को नहीं संभालते तभी तक रहता है। वो पापा लोग तो सबके घर में होंगे, है ना। जो बच्चे कमेंट मार रहे हैं उनके पापा लोग में होंगे। तो भाई ऐसा है, खुद कमा के करने में बड़ा फ़र्क होता है। हालांकि अगर आपकी कोई पुश्तैनी पैसा है तो फिर आप एंजॉय करो। फिर तो मैं तो बोलता हूँ हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। मैं तो जिसको खुश देखता हूँ उसको खुश ही मानता हूँ। चलो छोड़ो, गाड़ी पे बात करते हैं। तो भाई ये गाड़ी है तो इसको मतलब कंपेयर मत करो आप। अगर आपको एक शांत स्वभाव वाली गाड़ी चाहिए, आप चाहते हो कि साल में एक ही बार आप सर्विस सेंटर की शक्ल देखो, है ना, तो आप मारुति ले लो। और अगर आपको बार बार सर्विस टाइम है तो टाटा में आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा सकते हो। एक भाई और कोई वीडियो बनाता है, मुझे नाम नहीं याद, कई बार स्क्रॉल करते हुए दिखता है। उसने अपनी स्विफ्ट बेची थी और उसने टाटा की पंच खरीदी थी। अब वो इतना दुखी हो गए, रिव्यू डालते हैं ना। और जिसने उनको दिलवाई थी वो खुद एक शायद फ्रॉन्क्स ले आया उनका, जिस दोस्त ने उनको सजेस्ट किया था कि नहीं तुम टाटा देखो, और वो खुद जाके मारुति की गाड़ी ले आया था। ठीक है। और मैं कोई भक्त वक्त की बात नहीं है कि मारुति भक्त हूँ या ये सुजुकी भक्त हूँ। भाई गाड़ी जो परफॉर्म कर रही है वो, जैसे होंडाई की गाड़ियों का भी मैंने कभी नहीं सुना, या होंडा की गाड़ियों का भी। हालांकि होंडा की गाड़ियों के पार्ट्स और वो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो मैं भी वहाँ तक नहीं गया। बट जो इतना भी सुना है, क्योंकि होंडा सिटी है हमारे परिवार में और उसको 2 साल हो गए और वो अराउंड 50,000 या 60,000 चल चुकी है। और बस वो नॉर्मल सर्विस पे ही होता है उसका कुछ काम, उसका कोई पार्ट नहीं डला, कोई कुछ नहीं डला। हालांकि वो 2 बार उसका थोड़ा सा डेंट पेंट हुआ है, मतलब किसी ने बम्पर मार दिया पीछे से, तो वो चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं। बट वैसे कोई इंजन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होती। जबकि टाटा वाटा का तो मैं ऐसे ही सुनता रहता हूँ, कई लोग जिन्होंने लिए है वो सब बताते रहते हैं। सो कंपेयर मत करो, उसकी अपनी क्वालिटी है, वो बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छी है। और मारुति जो है वो अपना सुजुकी की गाड़ियाँ ये अपने इंजन के रिलायबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। ठीक है। क्योंकि मेरी 5.5 साल पुरानी गाड़ी में कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है भाई, कोई भी इशू, सब परफेक्ट है। इवन मेरी तो चली भी इतनी नहीं है, 25,000 ही चली है अभी, 25,000 भी नहीं चली होगी। बट टायर भी बिल्कुल नहीं है मेरी गाड़ी के। तो जो ये ब्रिजस्टोन के टायर दे रहे हैं वो भी अच्छे हैं। तो अब आप सोच लो आपको कहाँ पैसा डालना है, बट सोच समझ के ही डालना, कि मेरे भी सजेशन से मत डालना। अपनी भैया पूरा सेटिस्फाइड हो जाओ पहले सबसे बात करके, फिर ही पैसा डालो गाड़ी में, क्योंकि ये एक बार ली जाती है। मुझे भी लगता था मैंने जब ये ली थी LXi कि मैं फट बदल लूँगा, बट ऐसे नहीं हो पाता, बहुत टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल सोच समझ के मॉडल को डिसाइड करो और वो करो, और कंपेयर मत करो किसी को भी आपस में। सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। गाड़ी अच्छी तो लगती है यार, है ना। चलो अब इसको बंद कर देते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।